नमस्ते। चाय के कंजम्पशन और उसके कुछ क्लेम्स पर हमने पहले 2 पार्ट्स में उन क्लेम्स की वैलिडिटी और लिमिटेशंस या एग्जिस्टेंस देखे थे। अब वहीं से पिकअप करते हुए बाकी के बचे हुए क्लेम्स की वैलिडिटी और उनके एग्जिस्टेंस या लिमिटेशंस देखेंगे। प्रमोट्स हार्ट हेल्थ एंड एलिवेट्स डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ये भी कुछ क्लेम्स हैं जो फिलहाल ग्रीन टी के कंजम्पशन पे मार्केटेड है। चाय के एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट फेवरेबल होते हैं ऐसा प्रिज्यूम्ड है। यही बोल के ग्रीन टी कंजम्पशन हेल्प कर सकता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में। और जहां तक डिप्रेशन का रेलेवेंस है ग्रीन टी के कंजम्पशन से, तो कई एनिमल स्टडी से ये सजेस्टेड है कि थियानाइन, जो एक मेजर अमाइनो एसिड है ग्रीन टी में, उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं ब्रेन में इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। 2011 में एक रिव्यू पब्लिश हुआ था टी कंजम्पशन इन रिलेशन टू हार्ट हेल्थ पे। इस रिव्यू में ऑब्जर्वेशनल और इंटरवेंशनल स्टडीज थे फॉर एंड अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन टी। ओवरऑल आउटकम या रिजल्ट इस रिव्यू का मिक्स था इन रिगार्ड्स की ग्रीन टी कंजम्पशन से हार्ट हेल्थ डायरेक्टली इफेक्ट होता है या नहीं। एक अजम्पशन या इम्प्लीकेशन ये भी था कि डाइटरी और लाइफस्टाइल चॉइसेस ज्यादा या मेजरली इम्पैक्ट करते हैं इस पैराडाइम में। 2009 में एक स्टडी हुई थी ओल्डर जापानीज पॉपुलेशन में ऑन इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन टी इन डिप्रेशन पे। ये एक क्रॉस सेक्शन स्टडी थी 1054 कम्युनिटी ड्वेलर्स पे एज अबव 70 इयर्स। ग्रीन टी कंजम्पशन पे पॉपुलेशन के मेंटल हेल्थ को असेस किया गया था थ्रू अ क्वेश्चनेयर। एंड ऑफ द स्टडी में सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट थे डोज ऑफ कंजम्पशन से, जो कि ये कंक्लूड करते हैं कि ग्रीन टी के हाई कंजम्पशन से डिप्रेशन अवॉइडेबल है। लेकिन कई और सिमिलर स्टडीज में रिजल्ट्स वेरिएबल थे डिपेंडिंग अपॉन द डोज एंड द स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ। सिंपल वर्ड्स में टी कंजम्पशन और मेंटल हेल्थ 100% इफेक्टिव नहीं होते हर पॉपुलेशन में। प्रमोट्स हार्ट हेल्थ, ये क्लेम काफी ओवर एक्सीडिंग है। इन सिंपल वर्ड्स नॉट वैलिड। हाँ, कुछ स्टडीज हैं जो इस क्लेम को सपोर्ट करती हैं, लेकिन ज्यादातर डेटा ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से आता है और जो रेप्लिकेबल नहीं है क्लिनिकल ट्रायल्स में। और जहां तक मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन की बात है, तो हाँ, इफेक्टिव स्टडीज हैं, लेकिन 2 मेजर लिमिटेशंस हैं उनमें। नंबर 1, डोज डिपेंडेंसी। हायर कंजम्पशन ऑफ टी, जो कि 4 कप्स अ डे टू अप टू 10 कप्स अ डे तक होता है। नंबर 2, अदर वेरिएबल फैक्टर्स जैसे पुअर डाइटरी चॉइसेस, एक्सेस वर्कलोड, स्ट्रेस, स्लीप डेप्रिवेशन एक्सेट्रा, ये सब मोस्टली इंडिपेंडेंट इफेक्ट करते हैं। क्लेम नंबर 5, प्रमोट्स हार्ट हेल्थ, फिलहाल काफी वीक है अगर आप बाकी सारे पैरामीटर्स भी कंट्रोल कर लो तो। लेकिन मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन एंड एंजाइटी पे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है। पर एक मेजर ड्रॉबैक है कि क्लेम रिलाय या डिपेंड करता है प्राइमरीली दूसरे फैक्टर्स पे, जैसे डाइटरी चॉइसेस, स्लीप क्वालिटी, बेटर सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस एक्सेट्रा।